फ्रेंड्स, क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.2 में कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना होता है। तो आज हम वही देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। तो एलसीएम छोटे से छोटा नंबर जो हमारे नंबर्स के टेबल में आए, जिनका भी हमें एलसीएम फाइंड करना है, वो 2 या 3 नंबर्स के टेबल में आने वाला सबसे छोटा नंबर। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हमें जो भी दो नंबर का एचसीएफ निकालना होगा, तो जिन नंबर्स का हमें एचसीएफ निकालना होता है उसका सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, मतलब बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर। तो अब हम देख लेते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो हम एक एग्जांपल सॉल्व करके देखेंगे। तो एग्जांपल हमें 36 और 24 का निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले हम 36 और 24 के फैक्टर्स लिख लेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन की वीडियो में डाल चुका हूँ, आप उसे देख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो अब हम 36 और 24 के सामने उनके प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे। तो हमारे 36 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और 24 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, और यहाँ पर 2 की पावर 3 इंटू। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से इनकी पावर लिख देंगे यहाँ पर। तो अब हम फाइंड करेंगे एलसीएम ऑफ 36 एंड 24। तो एलसीएम में हम देखेंगे कि इन दोनों के फैक्टर्स क्या है। तो इन दोनों के फैक्टर्स 2 और 3 है। 36 के फैक्टर भी 2 और 3 है, 24 के फैक्टर भी 2 और 3 है। तो एलसीएम निकालने टाइम पे हमें इनकी हाईएस्ट पावर लिखनी है। तो यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। तो इससे ज़्यादा हाईएस्ट पावर इनकी यहाँ पर नहीं है। तो हमारा आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। फिर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 की पावर 3 होती है 8 और 3 की पावर 2 होती है 9। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 8 9 जा होता है 72। तो इज इक्वल टू 72। तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो अब हम देख लेते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 36 एंड 24। तो एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर हमें देखना है कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमन फैक्टर्स। यहाँ पे 36 पे भी 2 है और 24 पे भी 2 है। यहाँ पर भी 36 पे भी 2 है और 24 पे भी 2 है, और लास्ट में यहाँ पर 3 और 3 कॉमन। यहाँ पर 36 पे भी 3 है और 24 में भी 3 है। तो ये हमारा आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 2 2 जो होता है 4 और 4 3 जो 12। तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 12। तो इज इक्वल टू 12। तो ये हमें यहाँ पर एचसीएफ में सिर्फ कॉमन नंबर्स लेने, तो 36 में भी और 24 में भी, मतलब यहाँ पर जो भी कॉमन आ रहा है वो हमें ले लेना है। तो एलसीएम यहाँ पर हमारा होगा जो नंबर दोनों की भी टेबल में जो सबसे छोटा नंबर आता है। जैसे यहाँ पर हमारा एलसीएम है 72। 36 के टेबल में भी आता है, 24 के टेबल में भी आता है। तो छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों के टेबल में आता होगा उसे हम बोलते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कोई ऐसा टेबल जिसमें ये दोनों नंबर आते हो। जैसे हमारा यहाँ पर एचसीएफ आया है 12। तो 12 के टेबल में 24 भी आता है और 36 भी आता है। 12 के बाद और कोई भी टेबल में 24 और 36 साथ में नहीं आते। तो ये हमारा हो जाएगा एचसीएफ, बड़े से बड़ा नंबर जिसके टेबल में दोनों भी नंबर एक साथ आते हो। तो अगर हमें 3 नंबर के लिए भी फाइंड करना है तो हमारा कॉन्सेप्ट सेम होगा। तो भी हम यही कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, और यही कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम 3 नंबर के लिए भी निकाल सकते हैं। 3 नंबर का भी एचसीएफ और एलसीएम हम फाइंड कर सकते हैं यही कॉन्सेप्ट से। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि आपको फर्स्ट नंबर दिया है, सेकंड नंबर दिया है और एलसीएम दिया है, तो हम एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। या फिर अगर आपको फर्स्ट नंबर दिया है, सेकंड नंबर दिया है और एचसीएफ दिया है, तो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। या आप इसे किसी भी नंबर की इसमें से वैल्यू
निकाल सकते हैं अगर आपको कोई इसमें से कोई भी 3 की वैल्यू अगर क्वेश्चन में दी हो तो। अगर हमें कोई भी 3 वैल्यू दी हुई हो तो हम 4th वैल्यू कैसे फाइंड करें। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है, मतलब कोई भी 2 नंबर दिए हुए हैं तो उनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन हमेशा, मतलब उनका जो LCM और HCF होता है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और वो दोनों प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन हमेशा सेम होता है। तो अब हम इसमें ये एग्जांपल देख लेते हैं जिससे सॉल्व करके। ये जो हमने अभी सॉल्व किया है वो ये। तो द LCF ऑफ 36 एंड 24 इज़ 12, फाइंड LCM। तो यहाँ पर हमें 36 और 24 का HCF दिया है, 12 हमें LCM फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स ये बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ ये फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करनी है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मीन्स 36 इंटू 24 इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो हमें HCF दिया हुआ है 12, तो हम LCM फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 36 इंटू 24 इज इक्वल टू 12 इंटू LCM। तो फ्रेंड्स इसमें अभी तो अगर हम ये 12 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे ये हो जाएगा डिवाइड में। तो ये हो जाएगा 36 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू LCM। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें LCM मिल जाएगा। तो 12 1 12 और 12 3 36। तो 3 इंटू 24 हमारा हो जाएगा LCM। तो हमारा 3 इंटू 24 होता है 72 हो जाएगा हमारा LCM। तो इसी तरह अगर हमें कोई भी 3 वैल्यू दी हुई है तो हम उसकी नेक्स्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।